ये देखो दीदी, ये वहाँ अपन घूमने गए थे ना, हाँ, उसकी फोटोज हैं। अरे बड़े सुंदर फोटो आए। ये फोटोज। अच्छा, अरे मम्मी बार बार परेशान करती रहती है, मम्मी का फोन आ गया, मुझे नहीं उठाना। फोन उठा लो। नहीं, मुझे नहीं बात करनी। नहीं, बात करो। तो दीदी आप बोल रहे हो तो मैं उठा लेती हूँ। हेलो। हाँ बेटा, हाँ मम्मी बोलो। खाना ना खा लिया? अरे अब खाना बनाया है तो खाना खाऊंगी ना, और आप बार बार मुझे फ़ोन करके क्यों परेशान करती रहती हो? यहाँ पर दीदी है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, वो मेरा ध्यान रख लेंगी। आप जहाँ पर गई हो वहाँ पर आराम से रहो बस, और मुझे फ़ोन कर करके बार बार परेशान मत करना। अरे बेटा, चिंता लगी रहती है। अरे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। ठीक है, अब आप फ़ोन रखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। चलो ठीक है। अरे निधि, ये कौन सा तरीका है मम्मी से बात करने का? ढंग से बात कर लिया करो। कैसी बात कर रही है दीदी? आपको पता है ना मम्मी कितनी बार परेशान कर चुकी है, हमेशा बस एक ही चीज़ पूछती है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। मतलब हद होती है हर चीज़ की। अरे निधि, मम्मी तुमसे बात करना चाहती हैं, वो कितनी केयर करती हैं तुम्हारी, इसीलिए तो बार बार फोन करके पूछती हैं, खाना खा लिया, क्या कर रही हो, कितना ध्यान रखती हैं। अरे वो तुम्हारी केयर करती हैं, इसमें इतना इरिटेट होने की क्या जरूरत है? बात करो ढंग से मम्मा से। अरे तो दीदी आप एक बात बताओ, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो मुझे बार बार फोन करके इरिटेट करती है? जब देखो जब फोन लगाती रहती है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे बार बार फोन लगाती रहती है मम्मी। माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, और अगर मान लो अभी तुम्हारी फ्रेंड्स का 10 बार फोन आ जाए तो तुम उसको अटेंड करोगे कि नहीं? तो फिर पेरेंट्स के फोन अटेंड करने में क्यों दिक्कत आ रही? मम्मी का फोन अगर सुबह से 4 बार आ गया है तो इतनी इरिटेट क्यों हो रही हो तुम? दीदी मुझे ना फालतू के लेक्चर देना बंद कर दो, नहीं तो मैं जिस तरह मम्मी से बात करती हूँ ना वैसे मैं आपसे भी बात करूंगी। दीदी, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये आजकल की जनरेशन में ये ट्रेंड चल गया है कि वो पेरेंट्स की बात तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं हमारे पेरेंट्स हमको बंदिश में रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपकी केयर कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तब मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, बार बार मेरे को फ़ोन लगाती थी, और आज क्या खाया है, क्या पहना है तुमने, कॉलेज में क्या हुआ, ये सब पूछती थी। तो मैं बड़ी इरिटेट हो जाती थी, मेरे को बड़ी चिढ़ आ जाती थी। अरे मैं उनसे इतना बोलती थी, कितना भी चिल्ला लूँ, लेकिन वो नहीं मानती थी, वो रोज़ फ़ोन करती थी। मेरी मम्मी भी जब मुझे फ़ोन करती थी तो एक ही बात रोज़ पूछती थी, तो मैं बड़ी चिड़चिड़ाहट होती थी मुझे। लेकिन अभी मैं तुम्हारी मम्मी से बात करते हुए देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। आज मैं अपनी माँ की आवाज़ सुनने के लिए तरस जाती हूँ। अपनी माँ की आवाज़ सुनने के लिए तरस जाती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ थी और आखिरी बार उन्होंने फ़ोन किया था, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया, बार बार काट दिया। बार बार फ़ोन करने पर मैंने हमेशा काट दिया उनका फ़ोन, और फ़ोन नहीं उठाया, और उसके बाद मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद घर पहुंची तो मैं क्या देखती हूँ कि घर के सामने इतनी भीड़ लगी हुई है। अंदर जाके देखती हूँ तो मेरी माँ नहीं, और शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती होगी मेरी लाइफ की कि मैंने माँ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अपने दोस्तों को इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि मेरी माँ मेरे बीच में नहीं थी। आज मैं सोचती हूँ मेरी माँ होती तो मैं उनको कितना इम्पोर्टेंस देती, क्योंकि उनको ना मेरे भाई ने इम्पोर्टेंस दिया, ना मेरे पापा ने इम्पोर्टेंस दिया, और ना मैंने दिया। है निधि, जब अपने पास जो अपनी चीज़ें रहती हैं तो ऐसा लगता है ये तो अपनी ही तो हैं, अपन कभी भी इनसे मिल सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी में अगर वो एक बार चली जाती हैं तो वो नहीं आती हैं, तब उनकी इम्पोर्टेंस हमें मालूम पड़ती है, और वो हमको कहीं भी नहीं मिल सकती है, चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर लें। तो हमेशा आपके पास जो है, आपकी माँ है, पेरेंट्स हैं, उनकी हमें मालूम है, माँ जैसी दुनिया में कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है। माँ होती है, वो बच्चों के लिए आखिरी दम तक लड़ती रहती है, इसलिए हमको माँ की हमेशा कदर करना चाहिए। निधि, आज तुम्हारे पास माँ है, तुम कितनी किस्मत वाली हो, इसलिए माँ की हमेशा बात सुनो, उनकी कदर करो, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, क्योंकि आज है कल नहीं है।
तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी अपनी। हेलो मम्मी, कैसे हो आप? मम्मी अब मैं आपको रोज़ फ़ोन करूँगी। और आप कब आ रहे हो? जल्दी आ जाओ ना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अपन बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे।